सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए। तो आज हम जाने वाले हैं पोचिंकी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पोचिंकी हमारी बहुत ही फेवरेट जगह है। तो आज हम पोचिंकी के लिए निकलते हैं और देखेंगे पोचिंकी में कितने बंदे आते हैं। तो पोचिंकी में तो बहुत बंदे आने वाले हैं, तो देखिएगा आप क्या होता है पोचिंकी में। और तो इसी के साथ मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण, थोड़ा लैग होने के कारण मैं बहुत जल्दी उतर जाता हूँ। लेकिन मुझे S12K मिल जाती है और S686 वाली शॉर्ट गन मिल जाती है, पर हमको UMP भी मिल जाती है। तो हम UMP उठा लेते हैं और UMP उठाने के बाद मुझे कुछ रोड के उस पर फुटस्टेप्स आते हैं। तो मैं जाता हूँ देखने, फुटस्टेप्स आ रहे थे। पहले मुझे लगा कि 2 ही बंदे हैं, रश मार देता हूँ, लेकिन फिर पूरे स्क्वाड का फुटस्टेप्स आ गया। तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ और पीछे फॉल बैक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पार्टनर्स को अभी तक गन नहीं मिली थी और शुभम ने कहा मुझे कि अभी नहीं जाने, थोड़ा फॉल बैक ले लेने। तो मैं वापस पीछे चल जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे शुभम का पहले से फाइट चल रहा है कुछ बंदों के साथ, तो उधर चलते हैं। तो देखिए हम चलेंगे, उससे पहले हम एक और गन उठा लेते हैं, PP बाइजन, जो फिर भी ठीक ही ठाक गन है भाई। शॉर्ट गन से होने से तो अच्छा है कि दूसरे में भी गन रहे। और मेरे पार्टनर्स ऑलरेडी फाइट ले रहे थे, तो मैं भी उन लोग की तरफ चलता हूँ। और शुभम ने एक बंदे को उधर मार भी चुका है, लेकिन मुझे अभी भी सामने से एक बंदे का फुटस्टेप्स आ रहा था उस रेड बिल्डिंग से। तो मैं फुटस्टेप्स सुनता हूँ, बंदा अभी भी उसी घर में था। लेकिन तब तक देखिए क्या होता है, मेरे पार्टनर को वो नॉक कर देता है। तो मैं बिना सोचे समझे उस पर घुस जाता हूँ। घुसने के बाद उस बंदे को मारते हैं। और इस बंदे ने पूरा कंपाउंड्स लूट के रखा था मेरे ख्याल से, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छी लूट्स थी। ये देख सकते हो, UG और M4 जो गंदी नहीं है भाई। AKM भी थी, AKM भी हम उठा लेंगे बाद में। पहले रिवाइव दे देते हैं, लेकिन तब तक देखिए मेरे पार्टनर शुभम को कोई पहले ही मार भी चुका था। तो हम उसका बदला लेने चलेंगे। पहले इधर से थोड़ा लूट कर लेते हैं। शुभम के साथ बहुत गंदा सीन हो जाता है, स्कैम हो जाता है उसके साथ। और तभी लेफ्ट से फुटस्टेप्स आते हैं, कोई बंदा हम पे रश मार चुका है। इसी का पार्टनर था मेरे ख्याल से। तो चलिए, बंदा का मुझे कुछ बॉडी पार्ट्स भी दिखता है, तो इसे तो हम मार देते हैं। और इसे मारने के बाद हम पे लगभग ठीक ही ठाक लूट आ चुकी है। तो हम डायरेक्ट बंदों पे रश मारने आगे जा रहे थे। तो हम आगे चलते हैं बंदों पे रश मारने, क्योंकि ठीक ही ठाक लूट है। बस हेलमेट और वेस्ट की कमी है, क्योंकि भाई अगर लेवल 1 के हेलमेट या वेस्ट हो ना, तो उस पर ज़्यादा भरोसा करके आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि बहुत गंदा स्कैम कर देती है आपके साथ कभी कभी ये वेस्ट और हेलमेट। लेकिन तभी लेफ्ट से हमको कुछ बंदे का फायरिंग का साउंड आता है। एक बंदा भी दिखता है, उसको तो हम नॉक कर देते हैं। नॉक करने के बाद मैं लेफ्ट से फ्लैंक मार के उसके साइड जाता हूँ। लेकिन इसके और बंदे शायद आगे लड़ रहे थे, तो उन्हें भी देखा जाएगा। पहले इसे मार देते हैं। और इसके पास भी भाई बहुत ही अच्छी खासी लूट थी, तो एमओ की भी भरपूर कमी नहीं रही। अब हम पे भी बहुत अच्छी खासी एमओ भर चुकी थी। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन हमारे उसी टाइम दोनों पार्टनर्स नॉक हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिएगा, तभी मैं इनको रिवाइव देता हूँ, तब तक नंबर 4 भी वहाँ पे नॉक हो जाता है। तो इनको रिवाइव होने के देने के बाद आगे हम बंदों पे देखेंगे पहले।
तभी पीछे से फुटस्टेप्स आता है, शायद ये बॉट था, लेकिन इसको तो मार देते हैं। इसको मारने के बाद बंदा भी उधर मुझे दिख जाता है, देखिए। देखिएगा मुझे वहाँ बंदे दिख जाते हैं। मैंने सोचा वहाँ सोलो या डुओ होगा, लेकिन जब रश मारने जाते हैं तो पूरा स्क्वाड, भाई पूरा फैमिली कैंप करके बैठा था उधर। तो मैंने थोड़ा आगे आने का कोशिश की, पहले अपना बॉट का किल कंफर्म कर लेता हूँ और तुरंत नीचे कूदता हूँ। फिर मुझे एक और बंदा अचानक से स्पॉट हो जाता है जो मुझे भी देख लेता है। तो मुझे अभी टोटल वहाँ 3 बंदे स्पॉट हो चुके थे। तो मेरा पार्टनर हरमन एक बंदे को नॉक मारता है और नंबर 4 डायरेक्ट रश मार देता है। तब तक हरमन मुझे रिवाइव करने आ जाता है, लेकिन नंबर 4 ने भी एक बंदे को उधर मार दिया था। तो अब वहाँ एक ही बंदा होगा। ये तो बॉट था। तो मुझे एक बंदा इधर स्पॉट हो जाता है जो हमें मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हम डायरेक्ट उस पर रश मारेंगे एकेएम रख के हाथ में। तो मुझसे ये बड़ी भूल हो गई थी मैं आयरन साइड खोल दिया था, इतने सामने में स्कोप खोल दिया था। ऐसा आप कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने गलती से खोल दिया, लेकिन फिर हम पोचिंकी में उन सब बंदों को लूट करके हम डायरेक्ट निकलते हैं रश मारने। और रश मारने के लिए हम पहले ड्रॉप में आते हैं। देखिए हमने सोचा बंदा होगा, पर मुझे तो ड्रॉप ही नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं जैसा कि पबजी वाले का नया नया ग्लिच है। तो ड्रॉप मुझे दिख ही नहीं रहा है, पर मेरे पार्टनर्स लोग M249 लूट भी लिए। बहुत ही गंदा ग्लिच था ये, क्योंकि मुझे ड्रॉप दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ से हम निकलते कहीं और बंदे खोजने के लिए, क्योंकि हमने सोचा ड्रॉप पे बंदे मिलेंगे, लेकिन ड्रॉप पे कोई भी नहीं था। तो ड्रॉप लूटने के बाद हम चलते आगे जॉर्जो के लिए, क्योंकि हमने सोचा जॉर्जो स्क्वाड हाउस में कोई बंदे हो सकते हैं। तो चलते हैं। लेकिन भाई हमको जॉर्जो सिटी और स्क्वाड हाउस हम सब वहाँ देख के छान मार के आ जाते हैं, हमको वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तो हमने डायरेक्ट रोजॉक पहाड़ी जाने का फैसला किया, जहाँ हमको लगा भी था कि वहाँ कोई बंदे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहीं पर से अभी एक फटी यूएस स्पॉट हो रही है, तो मैंने सोचा अब तो वहाँ बंदे होंगे ही, देखिएगा। तो हम इधर रुक के थोड़ा वहाँ स्पॉट करने का कोशिश करते हैं कि क्या पता कोई बंदा हो, हम देख लेंगे कितने बंदे और फिर डायरेक्ट रश मारेंगे। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा था, तो मैंने डायरेक्ट रश मारने का फैसला किया। सोचा चलते हैं रश मारेंगे, कोई बंदा होगा तो देखा जाएगा। लेकिन तभी मेरा पार्टनर कॉल देता है कि वहाँ एक सोलो बंदा अभी रोजॉक सिटी के तरफ कूदा है, घरों के तरफ नीचे साइड कूद गया पहाड़ी से। तो मैं गाड़ी छोड़ के पैदल जाता हूँ, देखते हैं, क्योंकि गाड़ी से जाना भी ठीक नहीं है। कितने बंदे अभी पूरा पक्का भी नहीं है। मैं जब तक उस सोलो बंदे को देख ही रहा था, लेकिन तब तक उधर एक पूरा स्क्वाड भी आ जाता है, देखिएगा। वहाँ पूरा स्क्वाड आ जाता है। तो मैंने गलती से AKM हाथ में स्विच कर ली थी, तो इसी से स्प्रे देने का कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा पार्टनर नंबर 4 उधर एक बंदे को नॉक भी कर देता है। तो हम डायरेक्ट घुसते हैं, और इसी के साथ यहाँ लास्ट बंदा बचा था। 3 मर चुके थे, लेकिन उसको भी नंबर 4 ने ले लेता है। तो इधर तो हमारा एक भी किल नहीं आता है। तो इधर हम लूट करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं रश मारने स्कूल अपार्टमेंट्स में, स्किप करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्कूल अपार्टमेंट्स में। हमने बहुत छान मारा, लेकिन हमको अपार्टमेंट्स में कोई भी नहीं मिला। स्कूल भी हम देख लेते हैं, लेकिन स्कूल में भी हमको कोई भी नहीं दिखता है। तो हम थोड़ा देर इधर ही देखते हैं, कोई बंदा अपार्टमेंट्स में आएगा ज़रूर, हमने सोचा था।
लेकिन अभी 7 ही बंदे बचे थे तो आने का चांस भी कम लग रहा था, क्योंकि भाई बहुत ही कैंपर्स होते हैं आजकल। तो हम इधर से निकलने का सोचते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अपार्टमेंट्स में हमको कोई भी नहीं दिख रहा था। हम बहुत देर से छान रहे थे इधर उधर आगे पीछे। तो हम इधर से चलिए निकलते हैं अब डायरेक्ट। बंदे की तलाश में कहीं ढूंढेंगे, बंदे मिल जाए गाड़ी ड्राइव करते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। कहीं बंदे मिले तो रोक के उनको भी देखा जाएगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अब ड्रॉप के पास। तो चलिए हम ड्रॉप पे चलते हैं। ड्रॉप पे जाने से पहले इधर भी चेक करके चलते हैं कि कोई बंदा मिला तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन कोई भी बंदा नहीं मिलता है। हाँ, तो हम ऊपर ही जा रहे होते हैं तो हमको कोई भी बंदा नहीं दिखता है, तो हमको ड्रॉप स्पॉट हो जाता है। तो हमने सोचा ड्रॉप पे कोई ना कोई होगा ही जो लूट रहा होगा ड्रॉप, तो उसे मारेंगे। तो हम गाड़ी यहीं रोक देते हैं, लेकिन ड्रॉप पे भी कोई नहीं होता है। मैं घरों के अंदर चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई बंदा मिल जाए, लेकिन अंदर भी कोई नहीं होता। बहुत बुरी किस्मत है, बंदे मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत ही कैंपर लॉबी लग रहा है मुझे ये। तो हम इधर उधर बंदे के लिए भटकते हैं। तो ड्रॉप लूटने के बाद हम थोड़े देर बंदे को ढूंढने के लिए आते हैं कुछ कंपाउंड्स में। जो एक कंपाउंड्स बचे थे जोन में, उसे हम देख लेते हैं, लेकिन अब वो भी जोन में नहीं रहे। तो चलिए थोड़ा हम इधर उधर घूम के ही अब बंदे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत देर से देख रहे हैं, हमको बंदे अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम फिर आगे पीछे गाड़ी घुमाते रहते हैं, लेकिन गाड़ी में भी फ्यूल नहीं थी, तो हम भी गाड़ी से उतर जाते हैं। और मुझे शायद ऊपर कुछ बंदे का डाउट हुआ था, तो मैं भी उनके तरफ चलने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ साउंड भी आई थी राइट साइड से। तो देखिएगा वहाँ सही में बंदे होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उसी की तरफ। पहले ऊपर चेक कर लेते हैं रिच पे कोई है कि नहीं, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं होता है। तो अभी देखिएगा, मुझे ना राइट से फायर आता है। देखिए राइट से नेड भी कोई फेंकता है कोई बंदा। वो देखिए राइट से अभी फायर आया, तो ऊपर ही बंदा था उस कवर के पीछे पीछे, रिच के पीछे था वो बंदा। तो हम डायरेक्ट उस पर रश मारने के लिए चलेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं उस पर रश मारने के लिए, आ जाइए। और जब तब तक मेरा पार्टनर नंबर 4 उसे निपटा चुका था, तो उसे निपटाने के बाद हम और बंदे की तलाश में इधर उधर भटकेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही बंदे बच चुके हैं। तो हम वापस ऊपर चलते हैं अपने कंपाउंड्स की तरफ, क्योंकि मुझे बार बार शक हो रहा था बंदे उसी के आसपास आने का कोशिश करेंगे। तो हम उधर ही इधर उधर भटक के बंदे को ढूंढते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इधर बंदे को ढूंढने का, लेकिन कोई नहीं मिलता है। तभी मेरे पार्टनर नंबर 4 को कहीं से नेड आता है, तो हम उस बंदे को देखते हैं, आसपास से ही उसको नेड का
फेंकने का साउंड आता है। तो देखिएगा वो बंदा कहाँ होगा। तो वो बंदा पीछे से एक और नेट शायद करता है, तो मैं नीचे टाइप जाके देखता हूँ, लेकिन वो बंदा ऊपर होता है। ग्रोजा और ओम लेके जो बंदा बैठा होता है, तो उसे भी हम निपटा देते हैं इधर। देखिए उसे भी हम मार देते हैं। वो बंदा ग्रोजा और ओम लेके बैठा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो देखिएगा इसके पार्टनर के साथ क्या ही गलत सीन होने वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट फिनिश नहीं हुआ है। तो हम समझ गए थे कि इसका एक और पार्टनर अभी बचा ही होगा। तो हम इसके पार्टनर को भी इधर उधर भटक के ढूंढते हैं कि अगर ये मरा है तो इसका पार्टनर आसपास ही होगा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं दिखता है। तो हम और इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि अब ऊपर जोन भी नहीं रहा, तो जो बंदे होंगे मुझे लगा नीचे ही साइड होंगे। तो चलिए मैं नीचे ही जाने वाला था। तभी जब मैं नीचे जाने वाला था, तभी मुझे राइट में क्यूए स्पॉट हो जाती है। उस पत्थर के पीछे देख सकते हैं यूएस स्पॉट हो जाती है। उस यूएस में उस बंदे का पार्टनर ऑफलाइन गया होता है। वो अपने पार्टनर को शायद बचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे भी यहाँ निपटा देते हैं। बहुत ही गंदा सीन था इधर। इतना लेट तक भाई अपने पार्टनर को बचाने रखने के लिए वो इतना अच्छे से कोशिश किया, लेकिन पूरा उसका मेहनत बर्बाद हो गया। तो इसी के साथ एक ही बंदा और बचा है। क्या लगता है हमारा चिकन डिनर हो पाएगा? तो चलिए देखते हैं। और इस बंदे के तलाश में भी हम बहुत इधर उधर घूमते हैं। देखिएगा पूरे कोने में सब जगह पूरा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हमको कहीं भी नहीं मिलता है। तो एट लास्ट में हमें मिल ही जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसे भी ढूंढने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे पेड़ के पीछे वो बंदा स्पॉट हो जाता है। देखिएगा ये बंदे ने हमें बहुत घुमाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं बंदे ने हमें कितना घुमा रहा है, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एट लास्ट मुझे पेड़ के पीछे वो बंदा स्पॉट हो जाता है, जिसे हम मार के अपना चिकन डिनर करा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।